हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। अब तक हमने बात की एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की, या हम जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मतलब विस्थापन या प्रतिस्थापन, और जो एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर जिसे हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इस विधि का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके आज हम पूरे क्वेश्चंस को, जिसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 की, तो 3.5 को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम सोल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 3.5 और क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें कुल मिलाकर 4 पार्ट्स दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करना क्या है, हमें बताने 4 पार्ट दिए हैं जिनके अंदर 2-2 समीकरण या 2-2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं। उन लीनियर इक्वेशन या समीकरण को देखकर हमें बताना है कि कौन सा हमारा अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर कौन सा कोइंसिडेंट लाइन होगी, या फिर नो सॉल्यूशन नहीं होगा कोई भी। हम बात करें और अगर हमारे पास आ जाता है इक्वेशन के अंदर अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास आएगी, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। चलिए पार्ट नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.5, जिसमें हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, x माइनस 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं कंडीशंस को। a1 अपॉन में a2 आता है हमारा 1/3। अब जो b1 अपॉन b2 है वो आएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। अब देखते हैं c1 अपॉन में c2, जो हमारा आता है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, या जिसे हम बोलेंगे 3 अपॉन में 2। यहाँ हमने देखा कि जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है वो हमारा आ रहा है 1/3, और c1 अपॉन c2 है वो आएगा 3/2। इसका मतलब है हमारे पास कंडीशन बनी ये वाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 के। अगर हमारी ये कंडीशन आती है तो मैंने आपको वीडियोस के अंदर पीछे बताया है, इसी चैप्टर के अंदर, अगर हमारी ये कंडीशन आती है तो हमारा नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन, या फिर जिसे हम बोलेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। तो यहाँ तक हम इसका क्या कर देंगे, आंसर यहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है अगर किसी भी क्वेश्चन पार्ट के अंदर अगर अद्वितीय हल या अपना यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है तो ही हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। और आप जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कब होगी, जब हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन में b2 के। अगर हमारी क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन बनती है तो हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप जानते हैं इस बात को। तो हमने पहला पार्ट किया, पहले पार्ट के अंदर हमने देखा कि जो आंसर आया है वो नो सॉल्यूशन का आया है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 इसका, और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, 2x प्लस वाई, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5, और सेकंड हमारा दिया गया है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनको। जब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 तो हमारा आता है 2/3। अब आगे जब हम निकालते हैं b1 अपॉन में b2 तो हमारी कंडीशन बनती है 1 और 2, 1/2। यहाँ से हमने देखा जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, और ये वाली कंडीशन हम जानते हैं क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल या एक सॉल्यूशन।
क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इन इक्वेशंस का प्रयोग करके, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का प्रयोग करके हम आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का मान निकालेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे इनका मान बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है। पहले तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारा है पहला 2x प्लस का y, जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये इस साइड लेंगे। दूसरा 3x प्लस का 2y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 होगा इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। समझ में आया? तो इसको अब करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, इसका डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं 23-12 फार्मूला। क्या बोलेंगे? 23-12 फार्मूला। ये कैसे होगा या क्या है ये मैं आपको अभी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, आप देखते रहिए। क्या करेंगे, जो 2 है, जो हमने 2 लिखा, वो कोफिशिएंट होंगे y के, 2 मतलब y के। अगर 3 है तो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लिखेंगे नीचे। अगर 1 है तो x की जो मान है, जो x का वैल्यू है वो हम नीचे लिखेंगे, और 2 वाला फिर से वही y की टर्म आएगी। ठीक है, 2 के नीचे हम लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, अब 3 के नीचे हम लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 8। 1 के नीचे हम लिखेंगे 2 और 3, और 2 के अंदर फिर लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। ठीक है, पहले क्या करेंगे, x जो हमारा है यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड में हम करेंगे, हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले करेंगे 1 की और माइनस 8 की, कितना होगा, माइनस का 8। अब निशान लगाएंगे हम माइनस का बीच में, और 5 दूनी 10, निशान माइनस का 10। ठीक है, इक्वल। अब लिखेंगे y, डिवाइड में फिर हमने इसका भी क्रॉस किया, फिर क्रॉस करेंगे इसका, 5 दिया 15, माइनस का 15, माइनस का निशान, 8 दूनी 16, माइनस का निशान है, माइनस का 16 हो गया। अब इक्वल टू 1 लिखा है तो 1 अपॉन में हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, क्रॉस, 2 और 2 की हमारी होगी 4, माइनस का निशान, 3 और 1 की 3 एकम 3। बात आई यहाँ तक समझ में? तो हम इसको लिखेंगे x अपॉन में माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का हुआ 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1, इसका मतलब है 1। पहले क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है वो इक्वल रखेंगे कांस्टेंट टर्म के, फिर जो y वाला टर्म हमारे पास है उसको इक्वल लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के। तो x अपॉन में दे रखा है प्लस का 10 माइनस का 8, 10 माइनस 8 2 इक्वल टू x बटे में y बटे में 1, y बटे में 16 में से 15 गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो जब हम रखेंगे x/2 को किसके इक्वल, जब हम x/2 को इक्वल रखते हैं 1 के, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास निकल के 2। ठीक है, और जब हम y अपॉन 1 को इक्वल रखेंगे 1 के कांस्टेंट टर्म के, तो y की वैल्यू हमारी आएगी 1। इस प्रकार हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या निकाला, x और y की वैल्यू निकाली। इसका सीधा सीधा था 23-12 का मेथड। 2 के नीचे 2 वाली y वाली जो टर्म है, 3 के नीचे कांस्टेंट टर्म, x के 1 के नीचे कौन सी होगी, जो x वाली टर्म है, और 1 के नीचे फिर से वही 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की। पहले ये मल्टीप्लाई, निशान आएगा बीच में माइनस का, ये याद रखना जरूर। फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर y अपॉन में ऐसे मल्टीप्लाई, निशान माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इक्वल में 1 रखेंगे यहाँ पे, और 1 के डिवाइड में होगा ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी x और y की वैल्यू निकल के आती है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है 23-12 के फार्मूला से। आप ऐसे इसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक मेथड और भी है हमारे पास, पर इस मेथड से आप क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ लें। मैं वो मेथड भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा x,
तो x के डिवाइड में क्या करेंगे, जो हमारी x की जो वैल्यू है उन वैल्यूज़ को एक बार ढक लेंगे, और जो बाकी बची जो टर्म है y की वैल्यू 1 है, तो 1 और -8 की गुणा माइनस का 8 और 5 दूनी 10, निशान माइनस का बीच में और माइनस का 10 आया। उसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू को हिडन कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और किसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाकी बचे हैं किसका, x और कांस्टेंट टर्म को। यदि हमें चाहिए क्या, कांस्टेंट टर्म, तो हम कांस्टेंट टर्म को ढक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x और y की वैल्यूज़ को, तो हमारी वही कंडीशन निकल के आती है और x और y की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। ठीक है, इसके दो पार्ट और बचते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमें दिया है 3x माइनस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0, और सेकंड है हमारा 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। ये हमारी दो समीकरण दिए गए हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं, जिसके अंदर हम निकालेंगे a1 अपॉन में a2, तो वो हमारा निकलता है 3/6 यानी कि 1/2। अब बात करेंगे b1 अपॉन में b2 की, तो -5 अपॉन में माइनस का 10, ये भी आता निकल के 1/2, और अगला जो c1 अपॉन c2 है वो हमारा निकल के आएगा माइनस का 20, यानी कि ये भी हमारा निकल के आया 1/2। तो हमारे पास कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन हमारी कब होगी, जब मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन या फिर बहुत हल होंगे, तो ये हमारी कंडीशन उस टाइम निकल के आती है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, और इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को करके। एक लास्ट और इसका फोर्थ पार्ट जो बचता है हमारा, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको क्वेश्चन वो समझ में नहीं आता या कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको अगले दिन वो सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन का जरूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पढ़िए एक बार क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे पास दो समीकरण या दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, और वैल्यू निकालनी है a और b की, कि किस वैल्यू के लिए हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7, और सेकंड दे रखा है a माइनस का b इंटू एक्स प्लस में a प्लस में b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस का 2। हमारे पास ये दो समीकरण दिए गए हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। क्या करेंगे कि a माइनस बी जो वैल्यू दे रखी है, जैसे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन वैल्यूज़ की जगह हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट है वो a माइनस बी, a प्लस बी, कॉन्स्टेंट टर्म में भी a प्लस बी आया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, और a और b की वो वैल्यूज होनी चाहिए जिससे हम अगर पुट करके देखते हैं इक्वेशन के अंदर तो बहुत सारे हल निकलेंगे। वो हमारी कंडीशन को प्रूव करनी चाहिए। ये चीज़ हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। जब हम a1 अपॉन में a2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगी 2 अपॉन में a माइनस का b। उसी प्रकार बहुत सारे हल की कंडीशन क्या होती है, जब हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन में b2, और वो भी इक्वल हो c1 अपॉन में c2 की। तो ये जो कंडीशन होती है वो होगी बहुत सारे हल या फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो a1 अपॉन a2, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, b1 अपॉन में b2 के। तो 3 बटे में a प्लस b, और वो भी इक्वल होगा 7 बटे में किसके, c1 अपॉन c2 है, तो 3a प्लस का b माइनस का 2। ये कंडीशन आएगी हमारी, और इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, हम पहले दो लेते हैं और इनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से, निशान इक्वल का बीच में, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, तो 2a प्लस में 2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b। यहाँ 2b प्लस में 3b और 3a माइनस का 2a, तो 5b इज इक्वल टू a। या फिर
जो b अपॉन a अपॉन में b की वैल्यू आती है हमारे यहाँ पे, a अपॉन में b की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 5/1, यानी कि जो a की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 निकल के आई और b की वैल्यू वो कितनी निकल के आती है 1। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है a और b की। अगर हम a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 रखते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा अद्वितीय ना इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या बहुत सारे हल की कंडीशंस को प्रूव करेगा। एक बार रख के देखते हैं। a की वैल्यू 5 और b की 1, 5 माइनस 1 4x होगा, प्लस में 5 प्लस 1 6y होगा और 3a 3 पंजू 15 प्लस में 16 माइनस का 2 यानी कि 14। तो हम बात करेंगे 2/4 यानी कि 1/2 बराबर है b1 अपॉन b2 3/6, वो भी 1/2 होगा और 7/14 हमारा है वो भी 1/2 होगा। यानी कि जो हमारी कंडीशन है कौन सी, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम बात करते हैं बहुत सारे हल की कंडीशन को, ये क्या करेगा प्रूव करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया सोल्व। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें निकालना है k का वैल्यू, और उस k का वैल्यू कब होना चाहिए, जो एक बार पढ़िए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इसके अंदर हमें बताया गया है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं होगा, कि जो स्थिति है कि कंडीशन है वो प्रूव करेगा। हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 प्लस में k माइनस 1 और इक्वल टू 2k प्लस में 1। बात करता है कोई हल नहीं होगा या फिर नो सॉल्यूशन। आप जानते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है, जब a1 अपॉन में a2 है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और वो सारा इक्वल नहीं हो c1 अपॉन में c2 के। जब ये कंडीशन आती है तो होता है नो सॉल्यूशन या फिर कोई हल नहीं होगा, या कंडीशन आती है कोई हल नहीं होगा या फिर नो सॉल्यूशन की। उसी तरीके से हम बात करेंगे a1 अपॉन a2 क्या है 3 में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू नहीं होगा वो किसके, 1 में 2k प्लस में 1 के। ये कंडीशन हमारी होगी। तो जो बराबर है उसको हम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 की k माइनस 1 के साथ और इक्वल टू 1 की किसके साथ, 2k माइनस 1 के साथ। तो 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू होगा 2k माइनस का 1, या फिर 3k माइनस 2k k और माइनस 1 और प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 2। तो k की वैल्यू हमारी निकल के आते हैं यहाँ पे 2। जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे इनके अंदर, इन वैल्यूज़ के अंदर k की जगह, तो हमारी कंडीशन प्रूव होनी चाहिए नो सॉल्यूशन की। तो चलिए एक बार देखते हैं। हम k की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3k 3x प्लस में k माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि y, और इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 1 5। ये हमारी आती है दूसरा समीकरण, और पहला समीकरण था हमारा 3x प्लस में y इज इक्वल टू 1। तो a1 अपॉन a2 आता 3/3 यानी कि 1/1। अब जो दूसरा है b1 अपॉन b2 1/1 ये भी, और c1 अपॉन c2 वो आता हमारा 1/5 यानी कि ये इक्वल नहीं है इन दोनों के, यानी कि हमारे पास कंडीशन आती है ये वाली। तो इस प्रकार कोई हल नहीं होगा। उसके लिए जो k की वैल्यू है, k का मान हमारा होगा वो होगा कितना, 2 होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने किए आज। 2 क्वेश्चन जो 4 और 2 6 मिला के। लास्ट इस वीडियो का आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और वे दोनों को दोनों समीकरण आपको करने हैं 2 मेथड से। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा रखे हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होगा कौन सा जो आज मैंने कराया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं आपको आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देता हूं, और आपका काम क्या है आज घर जाके या फिर वीडियो देखने के बाद कि आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण हमारे पास 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9
और 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं। तो हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की या फिर y की, आपकी मर्जी है, जो आप निकालना चाहे वो आप निकाल सकते हैं। 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस का 5y, और x की वैल्यू होगी वो होगी 9 माइनस 5y बटे में 8। ठीक है, जब हम इस x की वैल्यू को पुट करते हैं किसके अंदर, x जो अपनी समीकरण 2 के अंदर या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आता है 3 इंटू में 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस का 2y बराबर है 4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब गुणा कर देंगे अंदर 3 में 27 माइनस का 3 पंजू 15y डिवाइड में 8 प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। जब हम इनका लेते हैं एलसीएम तो आता है 27 माइनस का 15y प्लस में 16y बटे में 8 इज इक्वल टू 4। और जो 8 यहाँ पे डिवाइड में है वो वहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, 4 इंटू 8 यानी कि 32 होगा हमारा। कितना होगा, 32। माइनस का 15y प्लस का 16y यानी 16y में 15y कितना हुआ, y इज इक्वल टू 32 माइनस का 27 यानी कि y की वैल्यू हमारी निकल के आई 5। ठीक है, अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 9 माइनस का 5 गुणा 5 बटे में 8। x की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 25 बटे में 8 यानी कि माइनस का 16 बटे में 8 कितना होगा, माइनस का 2। यानी कि x की वैल्यू जो निकल के आती है हमारी -2 आती है, और y की वैल्यू निकल के आती है 5। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको करेंगे या वज्र गुणन विधि से आप इसको करना चाहेंगे तो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगे इस जगह पे। तो ठीक है, आपका होमवर्क है कि आप उस मेथड को अभी निकाल के देखेंगे बाय वज्र गुणन विधि, या फिर हम जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपको ये जो वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ज़रूर बहुत ही आसान सा, एकदम बिल्कुल आसान है जो मैंने आपको आज मेथड समझाया। एक बार आप करेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो 10th के बच्चे हैं आप उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको आज तक हमने जो भी करवाया है 3 चैप्टर, लगभग एक एक्सरसाइज और रहती है इसके 3.6, वो भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और इसका रहता है 4th क्वेश्चन का 5 पार्ट और रहते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।